दो दूनी चार। जी हाँ साथियों, दो दूनी चार आज का टॉपिक है। दो दूनी चार से बाबा की जात के साथ ही आगे बढ़ते हैं। दो दूनी चार का मतलब इसी विषय पर टॉपिक पर बात रहेगी। बड़ा ही गहन भी है और हल्का फुल्का विषय भी है कि आप जो ज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर पर जो युवा नौजवान, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, स्कूल जाने वाले, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पे उनके लिए जो अंधी दौड़ में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आउटपुट दे नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स की बात है, ट्यूशन सेंटर्स की बात है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बतला रहा हूँ। दो दूनी चार का मतलब है आप 2 गुना 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप यहां बैठेंगे, इस चीज को लर्न करेंगे, यहां भी 2 दूनी 4 है। उधर पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलेंगे, उधर भी 2 दूनी 4 है। उधर श्याम स्टूडियो जैसे उस छैन में बैठ करके बोलेंगे, वहां भी 2 दूनी 4 है। इस जंगल से गुजरते हुए याद करेंगे, पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 है। मतलब प्राकृतिक सिद्धांत हर जगह, साइंस के सिद्धांत, किताबों के सिद्धांत, एजुकेशनल थियरीज के सिद्धांत, चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी, टीचिंग मैथडोलॉजी, वो लगभग हर जगह समान है। उसका आउटपुट समान है। एक प्रकार से 2 दूनी 4 की भाषा में बोले तो न्यूटन के गति के नियम, अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, चाइना में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, इंडिया में वही है, एशिया में वही है, यूरोप में वही है, अमेरिका में वही है। पाइथागोरस का सिद्धांत वो पूरी दुनिया में वही है। भाषात्मक दृष्टि से थोड़ा सा उसको कहने का, एक्सप्लेन करने का अंदाज भिन्न हो सकता है, चीज वही है। पाइथागोरस या फिजिक्स के जितने भी सिद्धांत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने खोज किए हैं, वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। जब वो अमेरिका में भी वही है, नासा में भी वही है, इसरो में भी वही है, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या बोला साइंस वालों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो इंग्लैंड में भी वही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी वही है, और टॉप रिसर्च सेंटर्स में भी वही हैं। तो अब सीधा इन ऊपरी जगहों से आकर के मैं इस चीज को ग्रास रूट पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रास रूट पर मीन्स जहाँ एजुकेशन का अभी बहुत जरूरत है समझने का, खास तौर पर जो हम जैसे किसानों के बच्चे, जो जिनको दिन भर खेत का काम करना पड़ता है, जिनको पूरी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह उठते ही पशुओं को नहलाना, धुलाई करना, उसके बाद घास वास डालना, दूध निकालना, ये सारे काम जो है करते हैं गांव के बच्चे। मेरे हरियाणा में तो बहुत करते हैं, साउथ इंडिया, केरला में तो बच्चों को जो देखिएगा, अमेरिका में तो खैर चाइल्ड राइट्स के बारे में बड़ी अच्छी है, यहाँ यूट्यूब वाले भी चाइल्ड पॉलिसी है, नॉट मेड फॉर चिल्ड्रन कहते हैं। लेकिन मेरे जो नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर जो दौड़ लगी हुई है कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करने की, माँ बाप का ब्योंत नहीं है, खर्चा परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है, और उनके लिए वो उनको सपना दिखाते हैं कि तेरे बेटे को हम बहुत बड़ा इंजीनियर बना देंगे और तू हमारे यहाँ कोटा में आ जाना, कोटा में और या पानीपत में या चंडीगढ़ में आ जाना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का जुबान से फिसल के नाम आ जाए तो कोई सारे जानकार हैं, कोई बुरा मान जाए हैं, वो वहां पर जाकर के पैसा लगाते हैं। भाई साहब 50,000 से लेकर के लाख पार कर जाते हैं, लाख, कई तो 2-2 लाख और ज्यादा भी होंगे, तो वो पार कर जाते हैं। किस चीज को? वही 2 दूनी 4। यहाँ बैठ करके, यहाँ इधर इस जंगल में घूमते हुए भी 2 दूनी 4 हैं, तो उसको जा करके 5 लाख दे करके सीखना कि 2 दूनी 4 होते हैं ना। तो ऐसा समय की बर्बादी बहुत ज्यादा है। देखिएगा साथियों,
मैं खास तौर पे मेरी वीडियो जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, पेरेंट्स जो माता पिता देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके लिए कि वो चीज वही है, उसको आप बस ठीक वैसे ही है जैसे आपकी चटनी रोटी घर पे टेस्टी नहीं है, उसको जंगल में ला करके ले जाइएगा पिकनिक के नाम पर, तो वो चटनी रोटी भी स्वादिष्ट बन जाती है। ठीक है ना। घर में हलवा नहीं खा रहा है, मिठाई नहीं खा रहा है बच्चा, उसको खेत में ऐसे ऐसे जंगल में कुछ काम में बिजी कर दे तो उसको वो खेत में जाकर के स्वादिष्ट हो जाती है। इतना ही है बस कोचिंग सेंटर्स का तो खेल। सरकारी स्कूल में वही चीज फ्री में पढ़ा दी जाती है, प्राइवेट स्कूल में वो महीने में आपको 2,500 से 3,000 रुपए फीस देकर पढ़ा दी जाती है, यानी कि बच्चा सीख लेता है और वही कोचिंग सेंटर पे जा करके 50,000 में सीखता है। व्हाट इज दिस? 2 दूनी 4 बच्चे फिजिक्स की सारी किताबों के जो विद्वानों ने पूरा जिंदगी लगा करके, पूरे स्कॉलर्स ने, चाहे वो पोएट्री के हैं, बड़े बड़े पोएट्स ने जिंदगी को अध्ययन करके, प्रकृति का अध्ययन करके, आशावाद और निराशावाद आदि चीजों का, इकोनॉमिक्स वालों ने अर्थशास्त्र का स्टडी करने के बाद जो कंसेप्ट दिए हैं वो सेम है। वो घर पे भी वो हर बिरादरी के लिए सेम है। मैं एक और बता देता हूं, मैं हरियाणा से रिलेटेड हूं और हरियाणा में यानी कि गरीब का बच्चा तो उसको और भी जल्दी कैच कर लेता है अगर उसको राइट डायरेक्शन दी जाए। राइट डायरेक्शन, देखिएगा यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं है, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों खास तौर पे जिनका 2 पैसे का ब्योंत है, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरा अपना अनुभव है, मेरा एक 10th का बच्चा, बहुत सारे हैं, सबके नाम नहीं यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत नहीं दे सकता, तो वो टॉप पर था 80%। 11वीं पास हुआ, बोला कि नॉन अटेंडिंग आजकल रिवाज चला है, सीबीएसई वालों सब थोड़ा नजर रखा करो। स्कूल वाले क्या करते हैं, एडमिशन खर्चा पानी लेने के चक्कर में नॉन अटेंडिंग कर देते हैं। वो नॉन अटेंडिंग में चला गया कहीं, कहाँ चला गया, पानीपत, यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है खैर। तो वो उसको बोले कि हम ये होगा जी, इसके बाद ये होगा। अरे उसको जब साल में आया ना, वो फिजिक्स में पास हुआ सीबीएसई के एग्जाम में,